हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट बार्गेन पोएम। आखिरकार बार्गेन का मतलब क्या होता है? क्या आपने नोटिस करा है? आपकी मम्मी सब्जी वाले भैया के पास जाती हैं, भैया बोलते हैं अरे 30 रुपीज़ kg टमाटो हैं। मम्मी बोलती है नहीं नहीं 20 रुपीज़ दूंगी। भैया बोलते हैं ठीक है चलो 25 दे देना। आपकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है मैं 25 रुपीज़ दे देती हूँ। उनको 25 रुपीज़ देती हैं और उसके बदले क्या ले लेती हैं? उसके बदले टमाटर यानी कि टमाटोज ले लेती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बार्गेन, एक तरीके का एग्रीमेंट जहां पर आप दोनों पार्टीज ने एग्री करा, आपने और सब्जी वाले भैया ने। तो ये पोएम कुछ ऐसे ही एग्रीमेंट के बारे में, एक बार्गेन के बारे में। कम एंड हायर मी, तो एक ये आदमी है जो बोलता है कि मुझे हायर कर लो, मुझे नौकरी दे दो। आई क्राइड, जोर जोर से चिल्लाता है सुबह के टाइम पर ये कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। कब चिल्ला रहा होता है? जब ये एक स्टोन पेव्ड रोड पर वॉक कर रहा होता है। मतलब एक रोड जो कि पत्थरों से बनी हुई होती है, जब उस पर ये चल रहा होता है तब ये चीज चिल्ला रहा होता है। स्वॉर्ड इन द हैंड ऑफ द किंग, अचानक से तभी एक राजा आता है जिसके हाथ में तलवार होती है। और ये राजा किस में आता है? केम इन हिज चैरियट, चैरियट बोलते हैं हम लोग उसका रथ। राजा अपने रथ के अंदर आता है और वो इस आदमी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा विद माई पावर, अपनी ताकत के साथ। लेकिन जो उसकी पावर थी इट वॉज काउंटेड फॉर नॉट। मतलब ये जो आदमी होता है ये बोलता है कि देखो जो तुम्हारी पावर है वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। किंग बोलता है ठीक है मेरी पावर तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं है तो मैं यहां से जा रहा हूं। किंग चले जाता है अपने चैरियट यानी कि अपने रथ के अंदर वापस बैठकर। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स। गर्मी का समय हो गया था, दोपहरी थी, इस वजह से सारे घरों के जो गेट थे वो बंद थे। ये बेचारा इंसान इधर उधर घूमता रहता है। क्रिकेट लेन का मतलब कि इधर उधर रास्तों पर ये घूमता रहता है। वेंडेड का मतलब कि इधर उधर वो घूमता रहता है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। क्रिकेट लेन का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अचानक से एक बुढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में बहुत सारा गोल्ड होता है। वो अपने बैग ऑफ गोल्ड से थोड़ा सा गोल्ड निकालता है और बोलता है, ही पॉन्डर्ड, मतलब वो बोलता है कि आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसों से हायर करूंगा, मैं तुम्हें नौकरी जो दूंगा वो अपने पैसों से दूंगा। He weighed the his coins one by one, but I turned away. वो धीरे धीरे करके अपने जो कॉइन्स है उनको वेट करता है और बोलता है कि ये देखो इन पैसों से मैं तुम्हें नौकरी देने वाला हूँ। लेकिन ये जो आदमी होता है ये मना कर देता है फिर दोबारा से कि मुझे तुम्हारी नौकरी पैसों वाली नहीं चाहिए। क्या चाहता था ये? ना ही राजा की पावर वाली नौकरी ली, ना ही इसको इतने सारे पैसे दे रहा था ये बुढ़ा आदमी उसकी नौकरी ली। कैसी नौकरी चाहता है ये पर्सन, अभी पता चलेगा। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय हो गया था। गार्डन हेज पर बहुत सारे फ्लावर्स थे। मतलब कि गार्डन का एक तरीके से आप किनारे वाली जगह समझ लीजिए, बाउंड्री वाली जगह समझ लीजिए जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर थे। वहाँ पर एक औरत आती है, फेयरमेड मतलब कि एक औरत आती है और वो बाहर आकर बोलती है कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी विद अ स्माइल, स्माइल के हेल्प से मैं तुम्हें नौकरी देने वाली हूँ। जो उसकी स्माइल थी कुछ ही समय के अंदर आंसुओं के अंदर बदल जाती है। मतलब जब वो हंस रही होती है धीरे धीरे करके ये देखने को मिलता है कि वो रो रही है, उसके आंसू बहने लग जाते हैं और वो वापस से दोबारा चली जाती है। बैक अलोन इनटू द डार्क, वो चली जाती है वापस। सूरज सैंड के ऊपर चमक रहा होता है। ग्लिस्टेड का मतलब चमकना। जो सी थी और उसकी वेव्स थी, मतलब जो समुद्र की लहरें थी वो वेव आर्डली, मतलब कि कभी इधर कभी उधर ऐसे ही चल रही थी। एक बच्चा समुद्र के किनारे बैठा हुआ खेल रहा था, शेल्स थे। He raised his head and seemed to know me and said, अब ये जो बच्चा था छोटा सा, ये अपना सर उठाता है और बोलता है इस पर्सन को, सोचो क्या बोलेगा ये पर्सन को, कि आई हायर यू विद नथिंग। ये बोलता है कि देखो मैं तुम्हें हायर करता हूँ, मैं तुम्हें रखता हूँ अपने पास बिना किसी चीज़ के। ना ही मैं तुम्हें पैसा देने वाला हूँ, ना ही स्माइल और ना ही पावर। तो यहाँ से ये जो इंसान होता है ये डिसाइड करता है कि यार ये सौदा अच्छा है, यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को लेकर नहीं इस बच्चे का नौकर बन रहा हूँ या फिर इस बच्चे के साथ रह रहा हूँ।
तो ये फाइनली डिसाइड करता है कि ये बार्गेन अच्छा है, और ये जो चाइल्ड्स प्ले था, बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और ये एक आज़ाद इंसान बन जाता है इस बार्गेन के साथ। अच्छा, यहाँ पर क्या मैसेज मिलता है आपको इस पोएम से? देखो, सबसे पहले जो राजा आया था अपने रथ के अंदर बैठ के, उसने इस इंसान को बोला था कि मैं तुम्हें पावर से हायर करता हूँ। दूसरी बार जो ये ओल्ड मैन था, इसने बोला था कि मैं तुम्हें पैसों से हायर करता हूँ। और तीसरी बार ये जो औरत थी, इसने बोला था कि मैं तुम्हें स्माइल से हायर करती हूँ। लेकिन ये जो बच्चा था, इसने बड़े साफ दिल से बोला कि देखो, मैं जो हूँ तुम्हें बिना किसी चीज़ के हायर करता हूँ। तो ये चीज़ इसको बहुत अच्छी लगी कि बिना किसी चीज़ के ये बच्चा इसे हायर कर रहा है, और ये बहुत खुश हो जाता है और इस बच्चे के साथ काम करने लगता है। इस पोएम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जो किंग था और उसके हाथ में स्वॉर्ड थी, वो क्या चीज़ सजेस्ट करती थी? उसकी पावर। तो यहाँ पर पावर थी, जिसकी वजह से जो किंग था वो उसको हायर भी कर रहा था। जो ओल्ड मैन था, उसने बहुत सारे पैसे ऑफर करे। किसको ऑफर करे थे? उस पर्सन को, कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा और बहुत सारे पैसे दूंगा इसके बदले। लेकिन इस पर्सन ने पैसों को भी लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि इसको पैसे नहीं चाहिए थे। ठीक है, आई विल हायर यू विद माई मनी, ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। यहाँ पर इसने मना क्यों करा होगा, ये आप सोच कर आंसर कर सकते हो। क्यों मना करा होगा? पैसों के लिए। बेसिकली उसको कोई लालच नहीं था, वो पैसों के लिए हायर नहीं होना चाहता था। ही वॉज नॉट ग्रीडी एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट हायर्ड फॉर मनी। फाइंड इन द पोएम्स लाइन दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हैं और इन लाइन्स को आपको फाइंड करना है फ्रॉम द पोएम। इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर जरूर बनना। सर, मेंबर बनने से क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वो भी साइंस, इंग्लिश, SST के सारे चैप्टर्स के, जस्ट इन वन मेंबरशिप। तो ज्वाइन करके मेंबर ज़रूर बनो और साथ में सब्सक्राइब करो चैनल को। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। जो बच्चे मेंबर नहीं बन सकते वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।